हेलो दोस्तों, आई एम प्रेम सुरानी एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द जोशीमठ ट्रेजेडी। तो जोशीमठ ट्रेजेडी की अगर हम बात करें तो हमने देखा कि जोशीमठ एक टाउन है उत्तराखंड में जो तेज़ी से वहाँ पे हमने देखा कि घरों में दरारें पड़ रही हैं और वो एक तरह से नीचे धंस रहा है, सिंक डाउन हो रहा है। नाउ व्हाट आर द मेन रीजंस बिहाइंड दिस होल ट्रेजेडी, वो हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले अगर हम इसकी ज्योग्राफी में जाएं तो आप ये देखिए, उत्तराकाशी, चमोली एंड पिथौरागढ़। अब ये जो 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, ये तीनों डिस्ट्रिक्ट में अगर आप टोटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स की बात करोगे तो 30 जो ऑपरेशनल हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं वो इन 3 डिस्ट्रिक्ट में हैं। और ये एक तरह से इंडिकेटर हो सकता है कि अगर हम देखें 2016 के बाद जितने भी डिजास्टर आए हैं इन दिस यूके या उत्तराखंड, उसमें से 50% जो हैं इन 3 डिस्ट्रिक्ट में ही आए हैं। और यहीं से अभी जोशीमठ एपिसोड के बाद 65% जो विलेजेस हैं उनको खाली करने का डिसीजन लिया गया है। सो एक तरह से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि देयर इज सम कनेक्शन बिटवीन जो अनप्लान्ड डेवलपमेंट होता है एंड हाउ दिस इज गोइंग टू बी वेरी क्रिटिकल और वी कैन से वेरी सिग्निफिकेंट, स्पेशली इफ वी टॉक अबाउट द ज्योग्राफी लाइक हिमालय। ठीक है, तो कैसे एक हिमालयन सिस्टम जो कि ऑलरेडी काफ़ी फ्रेजाइल है, काफ़ी आपने सुना होगा कि दिस एरिया जो उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, ये हाईली प्रोन टू अर्थक्वेक है बिकॉज उसके पीछे रीज़न है प्लेट टेक्टोनिक का, वो आगे हम समझेंगे। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो सबसे हम एक एक करके फैक्टर्स की बात करें तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो अर्बन डेवलपमेंट जो है वो काफ़ी यहाँ पे अनचेक्ड हो रहा है। अब आप अगर देखेंगे हिमालयास, तो हिमालयास के फॉर्मेशन में खास करके मैं अगर उत्तराखंड की बात करूँ तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द जो हिमालयास है दैट इज़ मेड अप ऑफ क्ले मटेरियल। एंड क्ले के कारण आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो हिमालय की हाइट है वो हाईएस्ट है बिटवीन दिस उत्तराखंड टू सिक्किम। जो भी आपको हाईएस्ट पीक मिलेंगे इसी में ही मिलेंगे। नाउ बिकॉज ऑफ क्ले क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज अनदर मटेरियल बट इसके बेस में अगर क्ले है तो वेन एवर वाटर कम्स इन दिस क्ले, जब भी वाटर आएगा क्ले में, सो क्ले जो है दैट में फ्लो अवे क्योंकि वो सेचुरेट हो जाएगी। एंड जब ये क्ले यहाँ से निकलेगी तो ऑल ऑफ दिस माउंटेन और ऑल ऑफ दिस वेट कैन कोलैप्स डाउन इमीडिएटली। यही कुछ होता है जब भी ऐसा क्ले जो है सेचुरेट हो जाता है विद वाटर। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे जब हम जोशीमठ की बात कर रहे हैं तो जोशीमठ कुछ ऐसी जगह पे सिचुएटेड है जहाँ पे ऑलरेडी जो ये लूज सेडिमेंट्स हैं थोड़ा सेटल डाउन हुए हैं, वहाँ पे अर्बन डेवलपमेंट या फिर हम ये कहें कि जोशीमठ जो टाउन है वो बसा हुआ है। अब ये जो है एक तरह से हाईली हमने देखा कि टेक्टोनिक एक्टिविटी प्रोन जोन है, नंबर 1। नंबर 2, ऑलरेडी लूज सेडिमेंट्स पे ये सिचुएटेड है। थर्ड, हमने देखा कि किले वाला फैक्टर, अगर सैचुरेटेड हो गई किले तो ये पूरा का पूरा लैंडस्लाइड हो जाएगा। अब इन सब के बीच में रेनफॉल और जो ग्लेशियर्स होते हैं वो एड करते हैं इस पूरे मूवमेंट को, यानी कि किले को क्या चाहिए, वाटर। एंड इफ देयर इज वाटरफॉल तो इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ रेनफॉल तो क्या होने के चांसेस हैं कि ये जो लूज सेडिमेंट्स हैं यहाँ पे लैंडस्लाइड आने के चांसेस रहेंगे। तो 2 चीजें यहाँ पे हैं, पहला तो रेनफॉल वाला एंगल, दूसरा अगर ये अर्बन डेवलपमेंट अनचेक्ड एंड अनप्लान्ड है तो इसका जो मैकेनिकल वेट है ये लूज सेडिमेंट्स की कैरिंग कैपेसिटी के अगर बियॉन्ड चला गया तो अगेन यहाँ पे क्या होगा, आइसोस्टेटिक इक्विलिब्रियम, यानी कि ये जो बैलेंस बना हुआ है दैट माइट गेट डिस्टर्ब। और इसके चलते हुए आपका क्या हो सकता है, अगेन लैंडस्लाइड हो सकता है, या फिर हमने देखा जो जोशीमठ में दरारें पड़ना घरों में, ये सब बहुत कॉमन है। तो यहाँ पे एक तो टू मच ऑफ वेट अवॉइड करना है, लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि बहुत सारे हैवी प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, हम वो एक एक करके देखेंगे। दूसरा, यहाँ पे एक्सेसिव मॉइस्चर भी है सोयल में, उसके पीछे भी काफ़ी सारे रीज़न है और सबसे बड़ा रीज़न तो यही है कि यहाँ पे रेनफॉल भी काफ़ी अच्छा खासा है। नेक्स्ट अगर फैक्टर की बात करें, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो यहाँ पे काम करता है, दैट इज आपने प्लेट टेक्टोनिक में पढ़ा होगा कि इंडियन प्लेट इज सबडक्टिंग अंडर यूरेशियन प्लेट। और ये जो सबडक्शन है लगभग 1 to 3 सेंटीमीटर पर ईयर हम अगर बात करें तो इंडियन प्लेट इज मूविंग डाउन अंडर यूरेशियन प्लेट। अब ये हो क्या रहा है, दिस इज नथिंग बट प्लेट टेक्टोनिक जो है वो चल रही है एंड दिस जोन इज एक्टिव जोन ऑफ प्लेट टेक्टोनिक, ठीक है, एक्टिविटी का। अब यहाँ पे कई सारे जियोलॉजिस्ट कहते हैं कि इंडिया इज स्टिल अवेटिंग फॉर एन अर्थक्वेक
ऑफ इंटेंसिटी 8 और मोर देन 8। हम अभी तक इसका वेट कर रहे हैं बिकॉज इफ वी आर मूविंग विद 1 to 3 सेंटीमीटर पर ईयर टुवर्ड्स यूरेशियन प्लेट, तो इसका मतलब अगर अर्थक्वेक नहीं आ रहा है तो दिस एनर्जी इज बीइंग अक्यूमुलेटेड, है ना। अब पहले ही हम यहाँ पे देख रहे हैं कि प्लेट टेक्टोनिक वाला एक्टिव जोन है, तो यहाँ पे अर्थक्वेक आना बहुत कॉमन है। और अर्थक्वेक में अगेन दिस आइसोस्टैटिक जो बैलेंस था वो हमेशा डिस्टर्ब होता है। तो ये दूसरा रीजन हो गया और ये बहुत ही सिग्निफिकेंट रीजन है। लेकिन सबसे बड़ी अगर बात करें तो हमने देखा कि 2 रीजन चाहिए थे। नंबर 1, मैंने आपको बताया कि मैकेनिकल जो वेट है दैट शुड बी चेक्ड और वो बैलेंस में रहना चाहिए, दैट शुड नॉट बी बियॉन्ड द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ दिस जोशीमठ टाउन, या फिर जो वो लूज सेडिमेंट्स हैं उनकी कैपेसिटी से बाहर नहीं जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक प्रोजेक्ट है जिसको मैं यहाँ पे बात करूंगा, दैट इज तपोवन विष्णुगढ़ प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से समझिए। ये ऋषिगंगा रिवर है एंड यहाँ ऋषिगंगा रिवर में 2021 में यहाँ पे बहुत एक हैवी रेनफॉल के चलते फ्लड आती है। अब यहाँ से आप देखेंगे, सो ऋषिगंगा से दिस इज तपोवन एंड तपोवन से लेके आप यहाँ पे देखेंगे 12 किलोमीटर की एक टनल खोदी गई है, अंडरग्राउंड टनल, जो ये वाटर है इसको आगे पहुंचाने के लिए। एंड ये है सेलांग, जस्ट जोशीमठ के साउथ में है। अब बिकॉज ऑफ दिस टनल यहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्रिलिंग की गई है। अब आप सोचिए, एक तो ऑलरेडी लूज सेडिमेंट्स थे, ठीक है, ऑलरेडी ये काफ़ी वल्नरेबल ज्योग्राफी है, काफ़ी फ्रेजाइल ज्योग्राफी है ऑफ हिमालय बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ द लूज सेडिमेंट्स एंड वो फोल्ड हुए हैं। अब इस फ्रेजाइल ज्योग्राफी में अगर हम ड्रिलिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ हैवी मशीनरी एंड यहाँ पे जो टनल की बोरिंग की जा रही थी, इसके चलते हुए बहुत सारा यहाँ पे बैलेंस भी डिस्टर्ब हुआ है। दूसरा, बिकॉज ऑफ 2021 डिजास्टर, फ्लड डिजास्टर, यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट बंद कर दिया जाता है ऋषिगंगा का एंड तपोवन को जो वाटर की सप्लाई थी वो इसलिए यहाँ से बंद हो गई। लेकिन स्टिल यू कैन अंडरस्टैंड कि जोशीमठ के नीचे ये जो काम चल रहा है बड़े लेवल पे, इसकी वजह से भी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जोशीमठ सिंक डाउन हो रहा है। दूसरा, आपको यहाँ पे दिख रहा है हेलांग एंड सेलांग, एंड यहाँ से जो 4 धाम हाईवे प्रोजेक्ट है उसके लिए यहाँ से हाईवे निकल रहा है। यहाँ पे काफ़ी सारा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। सो बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस हमने देखा कि मैकेनिकल जो लोड है वो भी बढ़ रहा है, ड्रिलिंग चल रही है, हैवी मशीनरीज यूज हो रही हैं, प्लस इसके बाद आपने देखा होगा कि बिकॉज ऑफ दिस 4 धाम हाईवे प्रोजेक्ट जो निकल रहा है सेलांग से ही, वो भी काफ़ी पास में ही है जोशीमठ के, एंड बहुत सारे रोड कंस्ट्रक्शन चल रहा है। एंड रोड कंस्ट्रक्शन के चलते क्या होता है ना, जो स्लोप है, जो नेचुरल स्लोप है ऑफ दिस टोपोग्राफी, दैट इज गोइंग टू बी डिस्टर्ब्ड एंड देयरफॉर क्या होता है, जब स्लोप डिस्टर्ब होता है तो देयर इज द चांस कि दीज लूज सेडिमेंट्स और दिस टाइप ऑफ द जो टोपोग्राफी है वो नीचे की तरफ रोल डाउन हो, या फिर यहाँ पे आपने देखा होगा क्रैक्स आना is very possible because of this reason also। अब इन सब के बाद जो एक बड़ा रीजन निकल के आता है वो आपने देखा होगा कि यहाँ पे बहुत सारा टूरिज्म का लोड है, और उससे पहले अगर हम देखें तो अर्बन प्रेशर जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। हमने देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर लोड है, हमने देखा कि मैकेनिकल अनबैलेंसिंग हो रही है, हमने देखा कि ड्रिलिंग हो रही है, माइनिंग हो रही है एंड रोड कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं, जिसके चलते दिस ज्योग्राफी इज एक्चुअली फेसिंग सम क्राइसिस, जहाँ पे ये इनका नेचुरल स्लोप जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है। इन सब के बाद देखिए मैकेनिकल बैलेंस में एक और फैक्टर ऐड होता है, दैट इज अनप्लान्ड आपका अर्बन प्रेशर जो क्रिएट हो रहा है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि पहले 11% ही जो पॉपुलेशन थी वो अर्बन एरिया में रहती थी इन दिस हिमालय इन 1971, और अब बढ़ के ये हो चुकी है 24%। नाउ कंसीडरिंग द फैक्टर कि हिमालयन जो टोपोग्राफी है दैट इज द यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन्स, है ना, एंड यहाँ पे एक तो आपकी जो ज्योग्राफी है वो बहुत फ्रेजाइल है, दूसरा बहुत एक्टिव ये जोन है फॉर अर्थक्वेक स्पेशली। तो इन सब के चलते हुए अगर इतना सारा लोड बढ़ रहा है तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर जिसके चलते आपको ये सिचुएशंस दिख रही हैं, ठीक है। एंड उसके बाद आपका डेफिनेटली अनसस्टेनेबल टूरिज्म। तो बिकॉज ऑफ अनसस्टेनेबल टूरिज्म यहाँ पे बहुत सारे लोग विजिट करते हैं, स्पेशली आपने देखा होगा खास करके नैनीताल, भीमताल। सो यहाँ पे टूरिस्ट का लोड भी एक अपनी केयरिंग कैपेसिटी से काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, एंड दैट ऑल्सो कैन बी कंक्लूडेड वन ऑफ द रीज़न कि जोशीमठ में क्यों सिंक हो रहा है।
सो दिस वर द ऑल फैक्टर्स, दीज वर द ऑल फैक्टर्स जो हमने डिस्कस किए, दीज वर द प्राइमरी एंड इम्पोर्टेंट फैक्टर्स जो इसके पीछे काम कर रहे हैं। आई होप आपको सारे फैक्टर्स समझ में आए होंगे। थैंक यू वेरी मच। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।